KYP जो कुशल युवा कार्यक्रम है, राज्य सरकार के 7 निश्चय अधीनस्थ प्रोग्राम चलता है पूरे बिहार में। 1700 से प्लस सेंटर है। अभी तक 18 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने इसका लाभ उठाया है। तो आज हम लोग जो KYP के अंदर जो 3 प्रोग्राम चलता है, BSc IT, BSc LS और BSc SS, इसमें जो आज हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से BSc LS पे। इसमें क्लासरूम में कैसे पढ़ाई होता है, क्योंकि जब KYP करने स्टूडेंट आता है, नामांकन के लिए स्टूडेंट आता है सेंटर्स, तो उसको ये पता नहीं होता कि क्लास कैसे पढ़ाया जाता है। या बहुत सारे स्टूडेंट अभी हैं जो KYP करने के लिए एलिजिबल है परंतु वो क्लास नहीं करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि इस क्लास में कैसे पढ़ाई होता है, क्या मॉड्यूल्स है पढ़ाने का। तो आज इस मॉड्यूल्स के बारे में अपने YouTube चैनल्स के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या तरीका है पढ़ने का। तो ये बिल्कुल ऑनलाइन मोड से पढ़ाया जाता है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से पढ़ाई होती है और बहुत ही आसान तरीका है पढ़ने का। बताते हैं, देखते हैं। आज सबसे पहले जब क्लासरूम हमारे यहाँ खुलता है, पूरे बिहार में सभी सेंटर्स पे जब क्लासरूम खुलता है तो टोटल जब लॉगिन होता है जिस भी बैच के लिए, तो 120 सेशन के लिए क्लासरूम बैच के लिए स्टूडेंट के लिए क्लासरूम लॉगिन होता है और 2 इंट्रोडक्शन सेशन होता है। तो शुरुआत के दिन में स्टूडेंट जब आते हैं तो उसको हमने इंट्रोडक्शन क्लास इससे पहले अपने YouTube चैनल्स के बारे में बताया है। आज हम लोग जो सेशन है KYP का BSc LS 30 नंबर सेशंस, 30 नंबर सेशंस के बारे में आज जो BSc LS है उसके बारे में आज मैं संक्षिप्त रूप से जानकारी देना चाह रहा हूँ और बताता हूँ। ये जो लैंग्वेज स्किल्स है, भाषा कौशल है, इस भाषा कौशल के अंदर जो BSc LS कोर्स है, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल, इसमें क्या सब पढ़ाई होता है। तो जैसा जो भी स्टूडेंट KYP किए हुए हैं या कर रहे हैं उनको इंट्रोडक्शन सेशन के बारे में जानकारी है और प्रयास हमारा यह भी रहेगा और भी सेशन BSc IT है या SS है, LS के अलावा इसके बारे में भी हम आगे अपने चैनल के माध्यम से वीडियो देंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं BSc LS में क्या पढ़ाई होती है और किस तरीके से आप क्लासरूम जो आवर होता है 1 घंटा आप क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाई होती है। जब आप इसको देखेंगे YouTube चैनल के माध्यम से तो नामांकन के प्रति लोगों का और जागरूकता बढ़ेगा। जहां एक तरफ सरकार 15 वर्ष से लेके सामान्य कास्ट के लोगों को 28 वर्ष तक के जो कम से कम मैट्रिक पास स्टूडेंट है वो इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। अक्सर देखा जा रहा है अभी कि जो 15 वर्ष से 22-23 साल तक के ही स्टूडेंट अधिकतर क्लास करते हैं, जबकि इस कोर्स का जरूरत जो 28 वर्ष तक के करने का मतलब ये प्रोग्राम रोजगार प्रद है, रोजगार सिखाने के लिए है। रोजगार सिखा के फिर प्लेसमेंट आप जिला नियोजनालय के माध्यम से प्लेसमेंट कैंप भी लगाया जाता है, जिसके माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट को अभी इसका लाभ मिल रहा है और मिला भी है और आगे मिलना भी है। तो क्यों नहीं KYP कोर्स करें और रोजगार प्रद बने और सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसका लाभ उठाएं और जिला नियोजनालय के द्वारा जो रोजगार मेला का भी आयोजन किया जा रहा है उसके माध्यम से भी आप रोजगार प्राप्त करें। बात करते हैं आज KYP के अंदर जो क्लासेस हैं, सेशंस हैं, उसके सेशंस के बारे में आज हम लोग 30 नंबर सेशन से के जो अभी देख पा रहे हैं आप सेशन 30, सेशन 10 BSc LS का 10 नंबर सेशन है और इसमें 2 मॉड्यूल्स होते हैं। जब KYP के सेशंस स्टूडेंट एडमिशन कराते हैं उनको अपना ID पासवर्ड मिलता है, वो सेंटर आते हैं क्लास करने के लिए, तो उनको क्लासरूम और लाइव रूम, क्लासरूम में आप क्लासरूम में पढ़ते हैं, फिर इसमें क्या सब क्लासरूम में पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिकल्स के बारे में जो लाइव रूम सेशन होता है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट टाइम आएंगे YouTube चैनल्स के माध्यम से, वो भी हम बताने का काम करेंगे। तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं सेशन 10 BSc LS क्लासरूम में जो देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ को आज हम डिफाइन कर रहे हैं। इसमें वैसे इम्पोर्टेंट्स हर कंटेंट्स हैं, लेकिन प्रयास करते हैं हम जहाँ तक आज बात करें। इसमें स्टोरी होता है। अक्सर बिहार के स्टूडेंट मैक्सिमम जो रूरल एरिया क्षेत्र से बिलोंग करता है उसका इंग्लिश बहुत ही वीक होता है, कमज़ोर होता है और वो यहाँ तक कि देखने को मिलता है कि अंग्रेजी से वो डरता है
डर सा लगता है उसको। तो आखिर उस डर को कैसे ख़त्म किया जाए? तो सुनते हैं या सुनने को मिलता है कि जो चीज़ को हम बार बार सुनते हैं तो वो चीज़ को आसानी से हम समझ सकते हैं, और जब कोई चीज़ को समझने लगते हैं तो उसको आसानी से बोल भी सकते हैं। तो बहुत बड़ी अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम्स में स्टोरी लाया गया है। स्टोरी क्या लाया गया? पहले आप स्टोरी को इंग्लिश में सुने और फिर उसी स्टोरी को हिंदी में सुने। तो क्या बताइए आप लोग, स्टोरी को जब इंग्लिश में सुनेंगे थोड़ा बहुत समझ में आएगा, और उसी स्टोरी को अगर हिंदी में भी सुनेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है। तो ये भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और पूरे बिहार में जो 1700 से प्लस सेंटर्स है, हर एक जगह एक जैसा ही कंटेंट्स देखने को मिलता है। तो क्यों नहीं जो स्टूडेंट अभी तक KYP नहीं किए हुए हैं वो इस चीज़ों को देखें, और जल्द से जल्द अपने DRCC से अपना रजिस्ट्रेशन करवा के पावती रसीद ला के, और आगे आने वाले बैच, अभी तो अप्रैल बैच का नामांकन 7 अप्रैल तक है, फिर इसके बाद मई बैच स्टार्ट होना है, जून होना है, जुलाई हर महीने बैच स्टार्ट्स होते हैं आपके बिहार के सभी सेंटर्स पे। लगभग जहां सीट खाली होता है अभी सभी सेंटर्स पे 120 का सीट होता है सेंटर्स पे। तो 20-20 के स्टूडेंट का बैच होता है, जिसमें 4 घंटे प्रत्येक दिन पढ़ना पड़ता है, 2 घंटा क्लासरूम होता है और 2 घंटे लैब रूम करना होता है। तो आज बात करते हैं इस प्रोग्राम्स में क्या सब होता है। जैसे सबसे पहले थोड़ा सा आज सेशन के अंदर का जो क्लिप है, वीडियोस है, इसको भी संक्षिप्त रूप से देखते हैं। आज सबसे पहले देखते हैं स्टोरी इन इंग्लिश, कैसे स्टोरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से बताया जाता है। इस स्टोरी को आज देखते हैं। स्टोरी टाइम देखिए कितना अच्छा स्टोरी टाइम, फिर स्टोरी इन इंग्लिश देखिए। आज क्लिक करते हैं स्टोरी इन इंग्लिश, कैसे सॉफ्टवेयर पे KYP सेंटर्स में पढ़ाया जाता है, इसको देखते हैं। जैसे आप जब लॉगिन करते हैं क्लासरूम में प्रोजेक्टर के माध्यम से या बड़े स्क्रीन्स के माध्यम से, तो इस तरीके से चलता, देखते हैं। I am prepared for any situations. I have a whole bag of tricks to choose from my enemies trying to capture me. Understand? Meow. I am afraid. I have only got one trick. Meow. That has always worked for me. Ha ha ha! One trick? How dumb is that? I have got hundreds of ways of escaping. Ha ha ha! I still think it's better to have meow. One trick that works, then waste time trying to choose from. वीडियो लंबा ना हो इसलिए अब हम लोग इसी स्टोरी को हिंदी में देखते हैं कि इस स्टोरी में हिंदी में कैसे सेम चीज़ों को सेम एक्टिविटी के साथ सेम वॉइस के साथ इसको हिंदी में दिखाया जाता है। जैसे वहाँ फिर इसकी एक्टिविटीज़ होते हैं, क्वेश्चन जो आपको यहाँ बताया जाता है, आप सॉल्व करना होता है। फिर इसी को स्टोरी को आप हिंदी में सेम स्टोरी को आप क्लासरूम में ही सेम स्टोरी को आप हिंदी में भी सुनते हैं और देखते हैं कितना बेहतर तरीके से उसी। देखिए अब एक साथ पैदल जा रहे थे जबकि लोमड़ी अपनी चतुराई के बारे में हाँक रही थी। मैं किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हूँ। यदि मेरे दुश्मन मुझे पकड़ना चाहे तो मेरे पास बचने के लिए बहुत से उपाय है, जानती हो? म्याऊ, मुझे डर लग रहा है। मेरे पास एक ही उपाय है, म्याऊ, लेकिन उसने हमेशा मेरे लिए काम किया है। हाँ, एक उपाय। ये कैसी बेवकूफी है? मेरे पास बचने के लिए सैकड़ों उपाय है। हाँ, मैं सोचती हूँ कि काम करने वाला। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से स्टोरी को हर सेशन में जितने भी लैंग्वेज स्किल्स के सेशन हैं वहाँ 5 मिनट आप स्टोरी को इंग्लिश में सुनते हैं, फिर सेम स्टोरी को हिंदी में भी सुनने का मौका मिलता है। और इतना ही नहीं, वो एक्टिविटी के साथ कितने अच्छे एक्टिविटीज़ बनाए गए हैं ये MKCL के द्वारा इरा सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको पढ़ने को मिलता है। इतना ही नहीं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब भी जो स्टूडेंट क्लास मिस कर जाते हैं, कोई दिन किसी कारण से अगर वह सेंटर्स नहीं आते हैं, तो उस दिन उनको
आपको क्लासरूम में, अपने प्रैक्टिकल रूम में आप सेम क्लास को आप पहले कंप्लीट करना होता है। इसको आप हेडफोन के माध्यम से फिर उस दिन लैब रूम में पहले क्लासरूम सेशन को कंप्लीट करते हैं और फिर लैब रूम सेशन को कंप्लीट करना होता है। फिर देखते हैं आगे। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, BSCLS बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल, जो भाषा कौशल है, इसमें लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, अंग्रेजी भाषा सीखने का जो टेक्निक्स क्लास में बताया जाता है, कैसे आप इस टेक्निक्स को सीख के आप अपना इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, इसमें सेल्फ स्टडी है और बहुत इम्पोर्टेंट सा चीज़ होता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी आगे है, पहले इसको देखते हैं। इसमें बहुत सारे तरह के एक्टिविटीज़ दिए गए हैं। ये एक एक एक्टिविटीज़ को, कुछ एक्टिविटीज़ आपको मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से भी आज दिखाना चाहता हूँ। देखिए किस तरह के एक्टिविटीज़ आते हैं। पहले जैसे मान लीजिए Rocks on the beach. Scene of the garden on the canvas. Flowers in the valley. Children at the waterfall. Vehicles on the bridge. और इस तरह के एक्टिविटीज़ दिखाए जाते हैं, फिर कंटेंट दिखाए जाते हैं और फिर इसी से रिलेटेड एक्टिविटी भी आपको सॉल्व करना होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट का इंग्लिश आसान तरीके से इम्प्रूव होता है, अंग्रेजी भाषा उसका बढ़ते जाता है। और समय ऐसा आता है जो स्टूडेंट खास करके देखें, आपको नीचे हमने दिखाया अभी सेल्फ स्टडी, जो सेल्फ स्टडी करके चीज़ों को फॉलो अप करके अगर आगे बढ़ता है तो उसका अंग्रेजी भी बहुत अच्छा होता है। तो इसी में और भी तरह की एक्टिविटी स्किल से रिलेटेड या उद्योग से रिलेटेड, तो उस तरह के चीज़ लोग देखें और अवेयर हों। और कौशल विकास केंद्र से जुड़े, जहां बात कर रहे थे हम तकनीकी कौशल विकास केंद्र की, बहुत सारी जगह अब सेंटर्स पुनः रेन्यूअल होके बैच भी बनने लगा है, जहां उसमें 18 वर्ष से लेके 59 वर्ष तक के लोग, देखिए कैटेगराइज, देखिए सरकार के पास हर तबके के लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। जहाँ एक तरफ 15 वर्ष से 28 वर्ष सामान्य जाति, 15 वर्ष से 31 वर्ष के OBC और 15 वर्ष से 33 वर्ष के लिए SC और ST और साथ ही दिव्यांग के लिए कुशल युवा कार्यक्रम KYP कोर्स है। तो वहीं एक तरफ तकनीकी कौशल विकास केंद्र डोमेन स्किल सेंटर 18 वर्ष से लेके 59 वर्ष तक के लोगों के लिए ये प्रोग्राम चला है, या पूरे बिहार में चल रहा है, हर जिला में लगभग ये कार्यक्रम चल रहा है। लोग जानकारी के अभाव में ऐसे केंद्र से नहीं जुड़ पाते हैं, जिसके कारण प्रोग्राम्स नहीं करते हैं। उसमें जैसे अभी DTP कोर्स हैं, IT हेल्प डेस्क अटेंडेंस है, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, विभिन्न तरह के कोर्स है। बहुत अच्छा कोर्स उस प्रोजेक्ट के तहत लाया गया। और इतना ही नहीं, हम आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो डोमेन स्किल सेंटर है, वहाँ जो भी एजेंसियाँ सेंटर्स चला रही हैं, सरकार के द्वारा सख्त निर्देश है कि आप ट्रेनिंग्स के साथ साथ जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो स्टूडेंट का, तो उनको 100% प्लेसमेंट दीजिए, उनको रोजगार के अवसर दीजिए, उनके लिए रोजगार प्रोवाइड कराइए। आप एजेंसियां से बात करिए, उनको जहां भी हो, बिहार हो, क्योंकि बिहार में अभी इंडस्ट्रीज कम है, लग रही है, लगना स्टार्ट हुआ है जगह जगह। बहुत तरह के क्या कहिए प्रोजेक्ट के तहत अभी इंडस्ट्रीज लग रही है, जहां एक तरफ युवाओं के लिए आप अपने घर पे या अपने गांव में उद्योग लगा रहे हैं। तो उसी तरह से आज बिहार में अभी लगभग 5 जगह इंडस्ट्रियल एरिया गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, वहाँ शेड बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। और एक छत के नीचे, इसे कह लीजिए, एक छत के नीचे कई को उद्योग लगाए जा रहे हैं। जल्द ही हम वैसे क्षेत्र का भी विजिट्स करके आपको वहाँ का भी अपडेट देंगे कि अपने बिहार में अब कैसे इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा रहा है, कहाँ वैसे वहाँ कैसे सैकड़ों उद्योग एक छत के नीचे सरकार का चलाने का प्रोग्राम्स है। और वो भी सरकार ने ही, आपके हमारे ऐसे लोग वहाँ अप्लाई करते हैं, 10 लाख रुपया उद्योग के लिए मिलता है, वहाँ सरकार के द्वारा शेड का मुहैया कराया जाता है, सिक्योरिटी की भी व्यवस्था है वहाँ, और आप उस सेक्टर्स को
उस चीज़ों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से या सरकार के द्वारा जिस उद्योग क्षेत्र में आपको उद्योग मिलता है उसका प्रशिक्षण कराने के उपरांत आपको फिर उद्योग दिया जाता है, फिर उसको धीरे धीरे आप बिल्ड करके उसको बड़ा रूप दे सकते हैं। तो कितना अच्छा प्रोजेक्ट है सरकार का, क्यों नहीं इसके साथ जुड़े। तो स्टार्टिंग में कम से कम हम कहेंगे जो भी लोग अभी स्किल डेवलपमेंट से नहीं जुड़े हैं वो सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट से जुड़े, कौशल विकास से जुड़े। कौशल विकास में पहला स्टेज है आप KYP कर लें। जो भी छात्र छात्राएं हैं या युवा युवती हैं जो रोजगार चाहते हैं, स्वरोजगार चाहते हैं, तो KYP में मुख्य रूप से जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BSc IT बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का बेसिक इंफॉर्मेशन सिखाया जाता है। इसके साथ लैंग्वेज स्किल है, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। इसके साथ इसमें एक प्रोग्राम और है BSc बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब है कि आप अगर कहीं कोई अपना रोजगार या स्वरोजगार लगाते हैं तो देखिए बिजनेस मैटर करता है, उसका डेवलपमेंट आपके व्यवहार विचार पे बहुत मैटर करता है, व्यवहार विचार। और जिस तरीके से आप आज हमने लैंग्वेज स्किल्स के बारे में आपको कोर्स के अंदर इसके जो कंटेंट्स हैं इसको संक्षिप्त रूप से दिखाने का कार्य किया है। और जब आप इस प्रोग्राम्स को जो भी छात्र छात्राएं इस प्रोग्राम्स को करने के लिए DRCC से रिसिप्ट कटा के और KYP सेंटर्स के अंदर उस एडमिट होते हैं तो उनको पर्सनल लॉगिन मिलता है। और पहले शुरुआत में 2 इंट्रोडक्शन सेशन और फिर 1 से लेके 120 1 से 120 क्लास उसको कंप्लीट करने का स्वयं से मौका मिलता है। उसमें भी 1 घंटा क्लासरूम प्रत्येक दिन, फिर लैब रूम, फिर क्लासरूम और फिर लैब रूम, मतलब 4 घंटे पढ़ने का मौका मिलता है। तो क्यों नहीं आप प्रॉपर तरीके से इस प्रोग्राम्स को करें और इसका लाभ लें और आप सफल बने, एक सफल स्किल डेवलप्ड करें। और जब आपके अंदर स्किल होगा, आप बहुत लोगों को ज़रूरत नहीं सरकार की योजनाओं का ही लाभ लेके हम उद्योग लगाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उद्योग लगाने के लिए सक्षम तो हैं परंतु वो स्किल डेवलपमेंट के कारण, कौशल विकास के कारण, वो हुनर नहीं होने के कारण वो अच्छे उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं। या ऐसे भी कह लीजिए कि लोगों को अभी भविष्य नहीं दिख रहा है। तो जैसे आप स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम करते हैं तो आप में काफ़ी अवेयरनेस आता है, आप में आत्म जागरूकता आता है और लोग जानते हैं जब लोग आत्म जागरूक हो जाते हैं तो कितना अच्छा होता है। और चीज़ें आज से बदल रही हैं। आज जहां जिस इलाके से हम लोग बिलोंग करते हैं, अब युवा उद्यमी, महिला उद्यमी अब देखने को मिलता है जगह जगह। आप भी देखते होंगे बोर्ड लग रहा है, वहाँ चीज़ें खुल रही हैं, उद्योग खुल रहा है। जहाँ एक उद्योग लगा वहाँ अगर एक लोग जो उनके प्रोप्राइटर हैं वो अगर उद्योग खोलें, एक तरफ जहां उनको स्वरोजगार मिलता है, तो क्या एक उद्योग में सिर्फ एक लोगों से काम चल सकता है जी? वहाँ 3, 4, 5 यहाँ तक कि सरकार की योजनाएं हैं कि कम से कम 10 लोगों को आप उस उद्योग में लगाइए, रोजगार दीजिए। और इतना ही नहीं, वो सीखे कि आखिर भाई ये उद्योग मिला कैसे, उनके अंदर भी अवेयरनेस हो और आगे आने वाले टाइम में आगे, क्योंकि सरकार की जब योजनाएं चल रही तो ये आगे भी चलेंगी। तो आप जब फिर इस साल, इस वर्ष फिर अगर उद्योग निकलता है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें जरूर। समय जैसे ही निकलेगा इसका फॉर्म भरने का डेट, इमीडिएटली मैं तुरंत बताऊंगा क्या उसका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा। इससे पहले जो निकला था उसमें डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया शुरुआत के टाइम में थोड़ा टफ था और देखा गया सरकार के द्वारा कि लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कतें हो रही हैं तो उनके चीज़ों को थोड़ा सा कम किया गया। शुरुआत में करेंट अकाउंट मांगा जा रहा था, क्योंकि करेंट अकाउंट खुलाने में GST लगता था। फिर उनको पर्सनल करेंट अकाउंट में उसी वर्ष कन्वर्ट ये दे दिया मौका कि आप पर्सनल करेंट अकाउंट से भी 10 लाख वाला उद्योग अप्लाई कर सकते हैं। और इस वर्ष जो पिछले वित्तीय वर्ष में जो 8,000 लोगों को लगभग उद्योग मिला है, उसमें तो सेविंग अकाउंट से अप्लाई करने का प्रोसीजर आ गया। जो भी आवेदन करता है वो अपने बचत खाते, कोई करेंट अकाउंट की ज़रूरत, कोई GST की ज़रूरत नहीं, आप अपने बचत खाते के सिर्फ चेकबुक्स लगा के अप्लाई कर सकते थे। मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, आधार कार्ड और चेकबुक, बहुत मतलब मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कर सकते। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया और बहुत सारे लोगों को ये प्रोग्राम्स का बेनिफिट्स भी मिला। बहुत सारे लोग अभी ट्रेनिंग्स भी किए हैं, बहुत सारे लोगों
लोगों को फर्स्ट किस्त का 4 लाख रुपया आ भी गया है। अब जगह जगह उद्योग लग भी रहा है। तो अच्छा प्रोजेक्ट है, आप KYP सेंटर से जुड़ें शुरुआत के दिन में, चूँकि हर ब्लॉक में आप बिहार के सभी प्रखंड में आज कौशल विकास केंद्र चल रहा है। 1700 से प्लस सेंटर्स पूरे बिहार में चल रहा है। तो क्यों नहीं आप स्किल डेवलपमेंट से जुड़ें, और अगर एक बार आप KYP के साथ जुड़ते हैं तो आपको फिर तकनीकी कौशल विकास केंद्र के भी बारे में जानकारी मिलेगी, और फिर उसी पीरियड्स में आपको इंडस्ट्रीज उद्योग के बारे में भी जानकारी मिलेगी। और एक तरफ अगर आप पढ़ने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो 4 लाख रुपया सरकार के द्वारा हायर एजुकेशन लेने के लिए जो 4 लाख रुपया दिया जाता है, उसका भी आप आसान सा प्रोसीजर समझ पाएंगे कि कैसे DRCC के माध्यम से आप इसके बारे में भी मैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। बिहार में आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या BA, यहाँ तक कि BA करने के लिए भी सरकार, ग्रेजुएशन करने के लिए भी सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ मिलता है। उसके अलावा जो टेक्निकल कोर्सेज हैं और भी BTECs हैं, MBA हैं, BC हैं, तो सारे कोर्सेज के लिए लाभ मिल रहा है। इसके पोर्टल पे इनका कोर्स दिया गया है। यहाँ तक कि आप बिहार से बाहर के लिए टर्म एंड कंडीशंस थोड़ा सा सरकार का सख्त निर्देश है कि वहाँ नेक अप्रूवल कॉलेज होना चाहिए और A ग्रेड का कॉलेज होना चाहिए। करने का मतलब वो हाई लेवल के कॉलेज होने चाहिए। जब आप बिहार से बाहर जाएंगे, बिहार में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें आप लाभ ले सकते हैं। मैक्सिमम कॉलेज बिहार का तो लाभ ले ही सकते हैं, लेकिन बिहार से बाहर जैसे आपको ये 4 लाख रुपए का लाभ लेना है, इसके लिए आप जो भी कॉलेज A ग्रेड के हैं और नेक अप्रूवल हैं, उन्हीं कॉलेज को सरकार, तो इसका लिस्ट भी आपको पोर्टल पे मिल जाएगा। तो थोड़ा सा अवेयर होइए और सरकार के योजनाओं का लाभ लीजिए। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा चलते हैं जो प्रोग्राम में क्लिकर चैलेंज माध्यम से आपको मोबाइल के माध्यम से जो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो इस तरह से जो भी कंटेंट आप देखते हैं फिर उसके एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। तो बीच में आपको क्लिकर चैलेंज जो मोबाइल के सहारे आप सेशन को कंप्लीट करते हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद जो KYP कोर्स है तीनों IT, LS और SS, जिसमें 100 मार्क्स के प्रोग्राम है। इसमें मैं आपको ये भी आज अपने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से बता दूं कि इसमें आपको क्लासरूम सेशन में 20 मार्क्स मिलते हैं। 20 मार्क्स में कम से कम आपको मिनिमम 8 मार्क्स लाना जरूरी है, जो आपको क्लासरूम के माध्यम से मिल जाता है। फिर जब आप प्रैक्टिकल रूम में जाते हैं, वहाँ कंटेंट देखते हैं और वहाँ से जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अकॉर्डिंग क्लासरूम जब आप करते हैं, यहाँ से जो सीखते हैं इसके अकॉर्डिंग जो आपको वहाँ क्वेश्चन मिलता है उसको सॉल्व करते हैं तो 60 मार्क्स वहाँ मिलता है। और इसके अलावा जो फाइनल एग्जाम होना होता है, जब आपके कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो 20 मार्क्स के वहाँ एग्जाम होते हैं। तो 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। आप रोज पढ़िए, रोज एग्जाम दीजिए। इसमें आपको टोटल 80 मार्क्स के एग्जाम देने होंगे और बाकी जो फाइनल एग्जाम है उसमें मात्र 20 मार्क्स के एग्जाम्स देके और आप एग्जाम पास कर सकते हैं और सर्टिफिकेट्स बिहार सरकार का पा सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर स्किल डेवलप्ड हो गए तो सरकार के द्वारा जो योजनाएं लाई जा रही हैं, या खुद आप अपना भी इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं, या और भी रोजगार स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।